रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पर डेडलॉक कहाँ था? पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंटेरियन का तो किस्सा ही खत्म हो गया। हम सारे जो जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के मेंबरान थे, उन्होंने वही सुन्नी तहरीक जो वफाक में भी है, पंजाब में भी किया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्हीं के फॉर्म हमने भरे हैं। और वो किस्सा खत्म हो गया कि जी पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई मामला थे और ऐसी कोई बात थी नहीं। यानी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ मामला तोड़ नहीं चढ़ सके, क्योंकि बैकडोर राब्ते तो थे। परवेज खटक साहब मुस्ताफी भी हो गए थे, तो क्या महमूद खान का मुस्ताफी ना होना या मौजूद रहना वजह तनाजा था? नहीं, मैं तो अभी वहां से होकर आया हूँ। हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी। किसी ने अगर कोई बात कर दी होगी तो होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई बैकडोर उस पर कोई बातचीत हो रही थी या कोई शराइत रखे गए थे। ना तो हमारे वर्कर उसको एक्सेप्ट करते और ना ही लीडरशिप की तरफ से ऐसी कोई संजीदा कोशिश हुई है। ये बिल्कुल मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। कोई ऐसा वो था नहीं, बस एक बात थी और ज्यादातर मीडिया ने वो किया, उस पर मैंने कल भी तरदीद की थी और आज भी कर रहा हूँ। तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपको केपी के फ्रंट पे क्या फायदा होगा? कितनी नशस्तें उनकी और जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फहरिस्तें जमा कराई हुई हैं, उसका स्टेटस क्या है? देखिए, असल चीज तो रिजर्व सीटें हैं ना, रिजर्व सीटें हैं, वो हासिल करना है। बाकी देखिए, स्टेटस हमारी अपनी काफी सीटें हैं, हमें किसी की जरूरत भी नहीं। आपको पता है कि बगैर किसी कोलिशन के हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अपनी जो तशख्खुस है अपना वो बरकरार रखा जाए, और साथ साथ ये कि जितने हमारे मेंबरान हैं वो उनको एतमाद में लिया जाए, और ये सबको एतमाद में लेने के बाद ये फैसला हुआ है। नहीं, देखे ना, केपी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फायदा तो तब होगा ना जब उनकी तरफ से रिजर्व सीट्स के हवाले से फहरिस्तें गई हों। अक़लियती नशस्तों से मुताल्लिक, ख़वातीन की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक अगर है ही नहीं और उनकी नुमाइंदगी नहीं मौजूद है उस तरह से, तो फिर आपको क्या फायदा होगा? देखिए, ये तो अब लीगल टीम बता सकती है, क्योंकि लीगल हमारे एक पिटीशन पड़ी हुई है और शायद उस पर वो हो जाए। तो वो जो लीगल है ना, उस पर कोशिश हो रही है हमारी। और बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। आप बताएं मुझे, क्या ऑप्शन था हमारे पास? हम किस जमात में जाते हैं? नहीं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का एक ऑप्शन तो ज़ेरे गौर था, लेकिन आप वो उसको रद्द कर रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन भी ज़ेरे गौर नहीं। आप दुखती रग को छेड़ रहे हैं ना। दुखती रग को ना ही छेड़े तो अच्छा नहीं। मतलब ये है कि हमने जो तकालीफ देखी है वो आपको शायद आप सोच तो सकते हैं, लेकिन सोच से भी बालातर चीजें थी। तो मेरे ख्याल से उस पार्टी में जाना और वो काफी मुश्किल था, एक्सेप्टेंस नहीं थी उसकी। तो शौकत यूसुफ साहब, जो तकालीफ थी, आपको लगता है कि दैट पीरियड इज ओवर नाउ? क्योंकि फैसल जावेद आज दिखाई दिए बहुत अरसे की रूपोशी के बाद, उमर अयूब को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा, अली अमीन गंडापुर ने जलसे से खिताब भी कर दिया, वो बानी पीटीआई की तस्वीर भी उठा के ले आए। तो क्या तकालीफ कम हो रही है पीटीआई की? देखिए, मेरे ख्याल से अब तो नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के हद तक तो ठीक है, कोशिश हुई कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को सीटें दिलाई जाए, उनकी पार्टी को। और काफी जगहों पे जबरदस्ती हुई, जिस तरह शांगला में मैं खुद वहां से था, जिस तरीके से वहां पैसा बहाया गया, जिस तरीके से वहां जोर प्रेशर डाला गया, आखिरी वक्त तक प्रेशर डाला गया कि जी आप विड्रा करें। तो ये चीजें तो थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इलेक्शन हो गए, अवाम ने अपना फैसला दे दिया। अगर अवामी राय तस्लीम ना हुआ तो उसका भी आपको पता है कि उसका क्या असरात होते हैं, और उसके क्या, मुल्क ऑलरेडी इतनी मुश्किल में है और हम चाहते हैं कि मुल्क को मुश्किल से निकाले, हमारे इदारे जो है वो मजबूत हों और जमहूरियत मुस्तहकम हो। लेकिन मईशत इस जगह पे है कि इस वक्त आप देखें कि ये जो इमरान खान के बाद का जो पीरियड आया है, उससे लेके आज तक ये जो जिस तरीके से हुकूमत चलाई गई वफाक के अंदर, तो देखें ना, आप कोई भी पार्टी है वो आगे नहीं बढ़ रही है कि जी वफाक में हुकूमत ले। क्यों? इतनी गलतियां हुई है, इतनी गलतियां की गई हैं कि मईशत को तो बटा बैठ गया उसका।
اب کیسے اس کو اٹھایا جائے؟ تو اس کے لیے اس کا حل تو یقیناً یہی ہے نا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو وفاق کی سطح پر بھی. تو وفاق کی سطح پر جو بھی حکومت بنے گی, جو بھی ممکنہ سیٹ اپ ہوگا, کیا تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ہم 1947 سے دیکھ رہے ہیں نا, نظر ضرورت کے تحت کہ جی ابھی ضرورت ہے تو جی فلاں کو ملا لو, فلاں کو ملا لو. یہ تو حکومت بنانے والی چیزیں ہیں نا. ملک کے لیے کیا فائدہ ہے آپ مجھے بتائیں. یہ جو چوچو کا مربع ہے 1.5 سال پہلے شہباز شریف نے حکومت کی, اس میں کیا کیا ہے اس نے؟ سارے کے سارا اس وقت جو ہے نا ہم آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے ہیں. ہم سارے آئی ایم ایف کے پنجے اور مضبوط ہو رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جو ابھی الیکشن کے بعد گیس مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں اور اس پہ چلنا ہوگا. اور آگے جو ہے نا ہمیں کوئی اچھا خواب نظر نہیں آ رہا ہے, مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. تو اس میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم چون کا مربع بنا کے حکومت بنائے کہ جس میں کسی کی کوئی سہ نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مستحکم حکومت نہیں, لیکن مجبوری ہے نا سر, مجبوری ہے, کسی کے پاس بھی کلیئر مینڈیٹ موجود نہیں ہے. تو حل کیا ہے؟ مائنورٹی گورنمنٹ تو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کلیئر مینڈیٹ تو چھینا گیا ہے نا. کلیئر مینڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ ہم جو سیٹیں ہم سے زبردستی چھینی گئی ہیں وہ ہمیں واپس کی جائے نا. جو دھاندلی ہے جو کمشنر نے اٹھ کے بتایا ہے کہ جی کیا کیا ہوا ہے, تو اس کو تو نظر انداز تو نہ کیا جائے نا. کم از کم تحقیق تو ہونی چاہیے نا. ایک ایسے تحقیقاتی کمیٹی ہو کہ بالکل غیر جانبدار وہ تحقیق کر کے بتائے کون کو کہ ہوا کیا ہے. اب اس طرح کہنا کہ جی وہ ذہنی مریض ہے, وہ فلاں ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے کہ نواز شریف ساری زندگی کے لیے نااہل تھے, ان کو لایا گیا, کتنے پروٹوکول میں لایا گیا, ان کے لیے الیکشن کیسے مینج ہوئے, اس کے باوجود ان کو سیٹیں نہیں پڑی. تو اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ اگر یہ سارا کچھ مینج نہ ہوتا تو پتہ نہیں اب یہ تو اپنی سیٹ ہی ہار جاتے. دیکھیں, اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی ٹیم تحقیقات تو کر رہی ہے, اور یہ معاملہ اب میسو ریگنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ٹیک اپ ہونا تھا, آج ہونا تھا. 21 فروری کی تاریخ ڈل گئی ہے, پٹیشنر نہیں آئے ہیں. تو کیا دیکھ رہا ہے, مطلب اب تحریک انصاف نے اب سنی اتحاد کونسل سے اتحاد بھی کر لیا, لیکن باوجود اس کے ابھی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے آپ, تو کیا سرپرائز دیں گے؟ دیکھیں, اگر اکثریت دیکھی جائے تو اکثریت تو ہماری ہے, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں. بہت بہت شکریہ. شوکت یوسف زئی صاحب, رہنما تحریک انصاف, ہمارے ساتھ موجود تھے.